एक भिखारी दिन भर का थका मांदा। संजोग ऐसा कि पूरे दिन भीख मांगने पर भी उसे पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। अंत में वह एक किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री आज खीर बना रही थी। घर में गाय थी, इसलिए दूध की कोई कमी नहीं थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, आसन बिछाया। उसके बाद वह हाथ जोड़कर रोटी खाने बैठ गया। किसान की स्त्री ने भिखारी को देखा तो एक मुट्ठी चना और थोड़ी सी खीर भिखारी को डाल दी। भिखारी चना और खीर लेकर बहुत खुश हुआ और वहां से चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, कोई दे तो दे, नहीं तो झाड़ कर भगा देता है। तब भी यह निश्चित नहीं कि खाना मिलेगा। अगर मिल जाए तो फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा भाग्यशाली है। सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं। अपना अन्न स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। उसे कहीं भी मांगने नहीं जाना पड़ता। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, अब खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा की भी उचित व्यवस्था करनी है। पढ़ लिख कर उनको कुछ बनाना है। बड़ा बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो सोच रहा हूँ हरिराम महाजन से ब्याज पर रुपए लेकर नया बैल खरीद लाऊं और इस बैल को बेच दूं। अब अगर खर्चे बढ़े हैं तो इन खर्चों की पूर्ति के लिए आमदनी भी बढ़ानी होगी, तभी यह गृहस्थी आगे बढ़ेगी। ऐसा सोचकर भोजन करके वह हरिराम महाजन के पास गया। किंतु हरिराम महाजन ने अनेक शर्तें लागू कर दी। बहुत किंतु परंतु करने लगा। बहुत देर मिन्नतें करने पर महाजन रुपए देने को तैयार हो गया। एक लोहे की तिजोरी से हरिराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। इतने सारे रुपए देखकर किसान की आंखें चौंधिया गई। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। रास्ते में सोचने लगा, वह जिंदगी जीवन हो तो इस महाजन जैसा। पैसे की जरूरत पड़ी नहीं कि तिजोरी खोलकर तुरंत दे दिया। और एक हम कोई आदमी है, घर में 5 रुपये भी नकद नहीं है। ऐसे में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करें? हमें तो रातों रात ऐसे महाजनों के पास ही भागना पड़ेगा। तिल तिल खर्च करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। कितनी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। हरिराम कितना धनी है, उसके पास तो सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये हरिराम ही है। हरिराम अनाज का व्यापारी था। हर तरह का अनाज अपनी दुकान में रखा था। पूरे मोहल्ले में उसकी दुकान सबसे बड़ी थी। हर दिन ग्राहक भरे रहते थे, लेकिन हरिराम इससे संतुष्ट नहीं था। वह इससे भी बड़ी दुकान और 2-3 गोदाम चाहता था। वह एक बड़े व्यापारी से अनाज मंगवाता और उसे अपनी दुकान पर बेचता था। दूसरे दिन काम के सिलसिले में हरिराम अनाज लेने कृष्णचंद्र की दुकान पर गया। वहां सेठ कृष्णचंद्र की दुकान से अनाज लिया और हिसाब किताब करने के लिए कृष्णचंद्र के मुनीम का इंतजार कर रहा था। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। हरिराम ये सब देखता रहा और कुछ देर बाद वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, 1000-5000 क्या जोड़ लिए, महाजन कह जाने लगे। कृष्णचंद्र को तो एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर कृष्णचंद्र बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। वह बड़ी चिंता में था। नौकर ने कहा,
कि आज सेठ गंगाधर के यहाँ खाने पर आपको बुलाया है, आपको जाना है, गाड़ी तैयार है। कृष्णचंद मोटर पर चढ़कर गंगाधर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। गंगाधर जी से कलेक्टर और कमिश्नर आदि बड़े बड़े अधिकारी से हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां कृष्णचंद सेठ को कौन पूछता, वह भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। वहां पुलिस कमिश्नर, मंत्री, विदेश व्यापारी भी आए थे। गंगाधर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। उनका कैसा ठाठ है कि मंत्री लोग उनसे हाथ मिलाते हैं। कितनी दूर दूर तक जान पहचान है। एक फोन करने की देरी है और झट से काम हो जाए। वास्तव में तो सुखी यही है। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि वास्तव में सुखी वही है जिसके पास संतोष रूपी धन है, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर कहें। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।